नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं नितेश शर्मा स्वागत करता हूँ आपको नितेश मैथ्स पॉइंट पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक्स है, जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है कि एक्सिस क्या होते हैं, कितने एक्सिस चाहिए होते हैं, कि किसी भी पॉइंट की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कितने एक्सिस की जरूरत होती है, क्या क्या उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या जरूरी होता है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को मिलाने पर जो 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं उनमें एक्स और वाई की क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में उस वीडियो का अगला पार्ट ले रहे हैं कि उससे आगे इस चैप्टर में और क्या आएगा। उससे आगे आएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन फॉर्मूलाज को हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला हम ले रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये कोई एक क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 पॉइंट लिए हमने P और Q। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी जो ये है, P और Q के बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले के बारे में हम देखेंगे। अब इसमें हमने एक पॉइंट लिया है P। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, x1 और y1। P के कोऑर्डिनेट है x1 और y1। अब Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2। अब इससे क्या निकाल लिया हमने, ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकाली हमने, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कैसे आई है कि यहाँ से ये मूल बिंदु है O, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0। ये मूल बिंदु से और जो एक Q पॉइंट है यहाँ तक की ये जो x एक्सिस पे दूरी है, ये क्या है, x2। और इस पॉइंट तक, Q पॉइंट तक दूरी कितनी है, x2। और P पॉइंट तक दूरी कितनी है, x1। ये x1 है, तो ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, m नाम देते हैं। P से और m तक की क्या हो जाएगी, x2 में से अगर x1 घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब P से m तक की x2 माइनस x1 आ जाएगी। इसी टाइप से हमने y2 माइनस y1 निकाली। मूल बिंदु है O से लेके और y एक्सिस पर Q पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल, O से लेके इस पॉइंट तक, Q पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, y2। और P पॉइंट तक यहाँ तक ये डिस्टेंस है y1। और हमको चाहिए क्या, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी, y2 में से अगर y1 को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी बीच वाली, तो ये आ गई है m से लेके Q तक की डिस्टेंस y2 माइनस y1। अब हमें निकालनी है P और Q की वैल्यू, P से लेके Q की डिस्टेंस। ये कैसे निकाला है हमने, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए ये क्या है, ये मान लो 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ट्रिग्नोमेट्री में हम देख चुके हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। हाइपोटेनस क्या है, PQ। PQ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, PM प्लस, और लंब का स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर क्या है, MQ। तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, PM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू निकालनी है हमें, तो PM की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और MQ की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई PQ स्क्वायर की। और PQ की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि P से Q की डिस्टेंस। अब ये 2 पॉइंट है P और Q, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, D। P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2। तो हमको डिस्टेंस चाहिए D, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने इस टाइप से निकाला है।
ये टाइप हम क्या पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, और राइट एंगल ट्राइंगल से हमने ये डिस्टेंस निकाली है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, d बराबर दो बिंदुओं के या दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है d, उसका फॉर्मूला है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? अगला फॉर्मूला है इंटरसेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। कि दो पॉइंट है, इसके पहले कोऑर्डिनेट में हमने दो पॉइंट लिए P और Q। P की कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q के है x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट के बीच में एक पॉइंट है R, जो इनको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट कौन सा है? R, जो इनको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। और R के जो कोऑर्डिनेट है x और y, तो इस x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। अब ये दो ट्राइंगल बनाए हमने, देखो ये P और Q है। P के कोऑर्डिनेट x1 y1, R के xy और Q के x2 y2। अब ये दो ट्राइंगल बनाए, दो राइट एंगल ट्राइंगल बने। इसमें एक ये पॉइंट ले लिया हमने T और ये पॉइंट ले लिया हमने S। ये पॉइंट लिया हमने S। अब यहाँ से P से T तक की जो डिस्टेंस निकाली वो कैसे निकाली है? ये मूल बिंदु O से लेके और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? x, क्योंकि ये r का है ना, r के कोऑर्डिनेट क्या है? x है। तो यहाँ जो डिस्टेंस ये है वही नीचे x एक्सिस पे है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x, और इसमें से x1 को घटा देंगे। x1 क्या है? O से लेके P तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है? x1। तो x में से x1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी pt की, P और T के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। और ये y माइनस y1 कैसे निकाला है? y माइनस y1 निकाला है, ये r के कोऑर्डिनेट है x और y। तो y में से, और y1 क्या है? y1 ये है, यहाँ से x एक्सिस से लेके और t तक की डिस्टेंस, ये है y1। तो y में से y1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? t से लेके r तक की डिस्टेंस, तो ये आ गया y माइनस y1। तो ये इस वाले ये p, t और r, इस ट्राइंगल के तीनों आ गए, तीनों रेखाओं की लंबाई आ गई x माइनस x1, y माइनस y1 और m। और ये दूसरा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके कैसे निकाले? m अनुपात n में विभाजित करना है। तो n तो इसका कर्ण हो गया, और आधार कैसे निकाला है इसका? x एक्सिस पे ये s तक के डिस्टेंस कितनी है? x2, और यहाँ r तक की डिस्टेंस कितनी है? x। तो x2 में से अगर x को हटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी r और s की। इसी टाइप से y2 माइनस y निकाल, ये कैसे निकाला है कि x एक्सिस से लेके q तक की डिस्टेंस कितनी है? y2, और x एक्सिस से लेके s तक की डिस्टेंस कितनी है? y, क्योंकि r के जो कोऑर्डिनेट क्या है वो xy, और इसी के सेम लेवल में है, यहीं तक है सेम, r और s सेम है ना, सेम लेवल पे है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट भी x हो गए, इसकी हाइट भी क्या होगी? x। तो y2 में से y हटाएंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? q, और q से लेके s तक की ये डिस्टेंस आ जाएगी बीच वाली, qs की। अब ये तीनों आ गए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, दूसरे वाले में आधार तो आ गया x2 माइनस x, लंब आ गया y2 माइनस y, और कर्ण ये n है, m अनुपात n में विभाजित हो रहा है। इसमें देखो इसके तीनों एंगल बराबर हैं। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल अल्फा है। बचा हुआ एंगल जो है वो है अल्फा। यदि किन्हीं दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या होते हैं? वो ट्राइंगल होते हैं आपस में समरूप होते हैं। तीनों एंगल बराबर होने पे इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है समान, सेम भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। जैसे दोनों त्रिभुजों के कर्ण का अनुपात बराबर, दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात बराबर, दोनों त्रिभुजों के लंब का अनुपात। तीनों भुजाओं का, यदि तीनों कोण बराबर होते हैं तो इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। वो देखते हैं कैसे अनुपात बराबर। त्रिभुज है, उसका कर्ण क्या है? m ले लिया। m अनुपात n बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन y माइनस y, x माइनस x1, और इसका क्या है आधार? x2 माइनस x, और इसका लंब क्या है? पहले इसका त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का लंब है y माइनस y1, और दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है? y2 माइनस y। तो ये अनुपात है जो आपस में बराबर होते हैं तीन। अब इनको आगे सॉल्व किया हमने, आगे सॉल्व किया, पहले ये दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों को सॉल्व करके ये दोनों को वज्रगुणा किया है। mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1, और आगे सॉल्व किया पक्षांतरण करके, x यहाँ कॉमन लेके। आगे सॉल्व करने के बाद क्या है? x की वैल्यू क्या आई है?
mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये एक कोऑर्डिनेट आ गया, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया, x वर्ग की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से हमने y की वैल्यू निकाली है। y की वैल्यू कैसे निकाली कि m अपॉन n को इसके साथ सॉल्व किया है, इन दोनों का मध्य गुणा किया है, तो m/2 माइनस my बराबर ny माइनस ny1 पश्चांतरण कर किया है, y कॉमन लेके ym प्लस n बराबर my2 प्लस ny1। इससे y की वैल्यू क्या आई है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये रेखा है जिसपे दो पॉइंट है p और q। p के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये वाली रेखा p के कोऑर्डिनेट है x1 y1, q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनके बीच में एक पॉइंट है r, उसके कोऑर्डिनेट है x और y। ये बीच वाला जो पॉइंट r है किस विभाजन में विभाजित कर रहा है m अनुपात n में, m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, m अनुपात n में, और इसके कोऑर्डिनेट है x y। तो इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछता है हमसे कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो x और y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, x का तो फॉर्मूला ये है कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला है m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आए फॉर्मूले इस टाइप से हैं, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से, और हमें याद रखना है ओनली ये फॉर्मूले याद रखने हैं, x की वैल्यू याद रखनी है और y की वैल्यू याद रखनी है। ये मैंने सारी चीज बताई है कि इस टाइप से, इस पैटर्न में, इस कैलकुलेशन से ये आए हैं, आपको जिससे याद रहे। इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ये दोनों फॉर्मूले। इस r जो पॉइंट है इनको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, m अनुपात n में, r के निर्देशांक है x y, तो x y की वैल्यू हमसे पूछी जाती है सवाल में। आगे देखते हैं अब हम जो फॉर्मूले हमने देख लिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है, और जो दो बिंदुओं के बीच में अंतर विभाजन होता है, इंटरसेक्शन होता है, वो किस अनुपात में है, उसका जो फॉर्मूला देख लिया हमने। बिंदु है अंतर विभाजन वाला, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला देख लिया। अब जो दो फॉर्मूले देखे हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि P और Q दो पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट है 2 3 और Q के कोऑर्डिनेट है 4 और 1। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये P और Q दो कोऑर्डिनेट है, इनके बीच की दूरी क्या है d। यहाँ पे x1 क्या है 2, y1 है 3, x2 क्या है 4 और y2 है 1। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। तो d का दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास वैल्यूज है। ये x2 की वैल्यू क्या है 4 और x1 की वैल्यू है 2, फॉर्मूला में रख दी। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। यही हमसे पूछा था कि दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3, बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये P और Q को जोड़ने वाला रेखाखंड है, को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ये PQ रेखाखंड है, P के निर्देशांक है 4 और -3 और Q के निर्देशांक है 8 और 5। ये हमको सवाल में दे रखे हैं, और सवाल में क्या दे रखा है कि दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है, उसको आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। आंतरिक रूप से ये पॉइंट है R, ये R पॉइंट है, ये इस रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। तो m और n की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 3 और n की वैल्यू हो गई 1, और r के कोऑर्डिनेट क्या है x y। तो x y पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु कौन सा है ये r जो ये पॉइंट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। r के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, m n की वैल्यू दे रखी है हमसे, और p और q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। तो x और y की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला क्या था, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये दोनों x और y के निर्देशांक है। ये इस बिंदु के जो बिंदु इनको 3:1 में विभाजित कर रहा है r, उसके कोऑर्डिनेट है x y, और x y निकालने का फॉर्मूला है ये। तो इन फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। हम किस किस की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, और x2 x1 की दे रखी है, y2 y1 की दे रखी है। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। m की दे रखी है 3,
x2 की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू हमारे पास 4 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1 और इसको आगे सॉल्व किया 8 3 24 प्लस 4/4 तो 28/4 तो 28/4 क्या आ गया 7। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 7। अब y की निकाली है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, m की जगह 3 रखा है, y2 की वैल्यू है हमारे पास 5 और n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू हमारे पास -3 अपॉन 3 प्लस 1। इसको सॉल्व किया 5 की 15 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 एकम 3 तो 15 - 3/4 तो ये क्या हो गया 12/4 बराबर 3। y की वैल्यू आ गई 3, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। और x और y की वैल्यू हमसे पूछा था कि जो पॉइंट इस रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसके निर्देशांक क्या आ गए 7 और 3। तो आज की वीडियो में हमने क्या देख लिया कि जो बेसिक से आगे जो फॉर्मूलाज थे जो जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूलाज देखे हमने, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कोई डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट में कमेंट करके आप डाउट्स और कंफ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। और आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और आपको नए नए टॉपिक्स में मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। धन्यवाद।